क्या प्रूफ है जो ये लोग ये अपडेट डालते हैं? कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। कोर्ट पागल नहीं है साथी। और 28 तारीख को जो कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था, जिसका पूरा का पूरा ऑर्डर की कॉपी हम ई कोर्ट से निकाल सकते थे और हमने निकाली भी है आप लोगों के बीच में। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट 33 पेजेस का मेन सार आप लोगों के बीच में रखा गया था साथी। उसके बाद में जो 358 और 359 दो ऑर्डर निकले थे साथियों, ये भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से, जैसे एक पहली कक्षा से 10वीं तक के बच्चों को समझाकर पढ़ाया जाता है ना, इस तरह आप लोगों के बीच में रखा था। अब उसके बावजूद जब यूट्यूबर, कोई कह रहा है कि हाई रीच केस हार गया है, कोई कह रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ये बताइए हम इतने अपडेट के भूखे क्यों हैं? क्या हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि बिना अपडेट हमको नींद नहीं आती? जब अपडेट रखे जा चुके हैं तो या तो यूट्यूबरों पर विश्वास कर लीजिए, या हाई रिस्क के जो एक्टिव लीडर हैं उन पर विश्वास कर लीजिए, या उन लीडर्स पर विश्वास कर लीजिए जो कहीं ना कहीं मजबूरी बस गए हैं, या अपने शौकिया गए हैं, या उनको बहुत ज्यादा अरबपति बनना है, वो लोग गए हैं। तो वो तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपडेट देंगे। आज कानूनी गतिविधियां होती है साथी, और जब कोई कोर्ट में केस चलता है तो ना वहां पर आपकी चलेगी, ना हमारी चलेगी, ना हमारे एमडी की चलेगी। एक ढर्रा रहता है, एक कार्यविधि रहती है, उस विधि से वो काम चलते हैं। तो हर अपडेट, हर तारीख जब भी हेयरिंग की पड़ती है हमारी, उसके बाद आप लोगों के बीच में प्रॉपर और प्योरली अपडेट रखा जाता है हमेशा। एक भी अपडेट ऐसा नहीं है जो आप लोगों से आज तक छिपाया गया है। पर विश्वास तो हमको खुद पर करना पड़ेगा ना, कि आज अगर ये अपडेट हमारे पास आ रहा है और हमको विश्वास नहीं हो रहा है, तो ई कोर्ट की साइट पर जाकर हम खुद वहां से कॉपी निकाल सकते हैं। फिर भी हमको नहीं समझ में आ रहा तो किसी वकील से सलाह ले सकते हैं। कम से कम वकील आपको समय नहीं दे पाएगा जैसे हम मजबूर है समय देने के, तो उसको आपको वो तथ्यों से समझा तो देगा कि भाई ये चीज तुम्हारे खिलाफ नहीं जा रही है, तुम्हारे ही पक्ष में है। पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इस पर कुछ कार्रवाई और होना है। और हमने तो आपको यहां तक बता दिया था कि जो 4359, मैं पूरी ही संख्या बता देता हूँ आपको, उसमें जो अलाउड हुआ था केस, दोनों पक्षों को अलाउड कर दिया था। इतनी सी प्रॉब्लम थी उसमें अपने को, और उसकी हेयरिंग भी हो गई हमारी, उसका याचिका भी लग गई थी हमारी, और उसकी डेट भी हमको 21 फरवरी मिली है। ये भी हमने आप लोगों के बीच में रखा था। उसके बावजूद भी हम नेगेटिव कहां से हो रहे हैं? इन यूट्यूबरों के माध्यम से हो रहे हैं। तो ठीक है, इनको इनके मन की करना है, कर लेने दो। हमारा वक्त बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी हम इस केस से बिल्कुल फ्री होकर और शान से सीना तान कर वापस फील्ड में उतरने वाले हैं। कुछ समय है, कुछ समय। हमारा सर की बेल भी हो जाएगी, हमारे सर भी हमारे बीच में आ जाएंगे, उस समय सबको जवाब दिया जाएगा सर। अभी क्या है कि कहते हैं ना कि समय की गति बहुत अधिक बलवान है। समय बहरा नहीं है, समय अंधा भी नहीं है, समय देखता भी सब कुछ है, सुनता भी सब कुछ है। और जब समय अपना समय दिखाता है तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है साथियों, अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। क्योंकि ना मैं समय से बलवान हूं, ना आप समय से बलवान है। समय अपनी गतिविधि से चलेगा, जिस समय जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको बिल्कुल प्राप्त होगा। दुनिया की क्या, ब्रह्मांड की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। तो
यहाँ तो हर चीज तथ्य के आधार पर चल रही है। आज लीगलिटी तौर पर कंपनी ने उस बारीक से बारीक तथ्य को ध्यान में रखा था कि कल ये वर्क हम कर रहे हैं तो यहाँ इस पॉइंट से हम कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकते हैं। तो उन बारीक से बारीक पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आज कंपनी ने अपना कार्य स्टार्ट किया, हर लीगलिटी को पूरा करते हुए अपना कार्य स्टार्ट किया। और 2 बार हम हाई कोर्ट से बिल्कुल पूरी तरह से फ्री होकर बाहर आए। ये चीज भी आप लोगों के बीच में है। मामला कहाँ गड़बड़ाया जाता है? सेशन कोर्ट में गड़बड़ाया। सेकंड बार जब हम गए वहां से फिर हम फ्री होकर बाहर आए। फिर भी जो एक ये जो मैंने अभी 359 जो एक्ट आपको बताया है, दूसरे जो हमारे अपोजिशन वाले हैं ये उन्होंने याचिका दायर की थी, तो उसमें जो अलाउड वाला मैटर दोनों पक्षों के लिए आया था, तो वो इतना वो नहीं था कि हम उससे नेगेटिव हो जाए या हम उससे घबराए। तो यही है साथियों, आज विश्वास और विवेक, हमारी समझ, समय, आप कुछ भी मान लो, तो मैं आप लोगों से यही शेयर कर रहा हूं कि क्या हम इतने कमजोर हैं जहां से हमने रातों रात तरक्की की है, रातों रात हमारी पहचान बनी है। जिन्होंने मेहनत की है वो आगे बढ़े हैं, जिन्होंने मेहनत नहीं की वो आगे तो बढ़े हैं पर जहां तक बढ़ना चाहिए था वहां तक नहीं बढ़ पाए। अभी हमारा समय जो चल रहा है, आज हम इधर उधर दौड़ने के बजाय या इधर उधर दौड़ते हुए भी, मैं नहीं रोकूंगा किसी को, इधर उधर दौड़ते हुए भी अगर हम अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को, अपनी जवाबदारियों को समझते हैं, तो कम से कम हम अपनी लाइफ लाइन के, अपने अपलाइन के, या कोई अदर साइड का भी लीडर आपको लग रहा है कि ये इस चीज की जानकारी रखता है, उससे टच में आकर उससे अपडेट ले सकते हो। अपनी लाइफलाइन के कॉल उठाकर उनको अपडेट रख सकते हो। तो कम से कम आज जो हमारे साथी भटके हैं, जिन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया है, तो वो वापसी में अपना सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर आ पाएंगे। क्योंकि आज हर किसी को परिवार का पेट भरना रहता है, हर किसी को परिवार के खर्चे उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम जिस परिवार को हमने खुद ने चुना है, साथियों मैं एक बार पहले भी बोला था कि आज माँ बाप हमने नहीं चुने, बेटा बेटी भी हमने नहीं चुने हैं, ये ऊपर वाले की देन है। भाई बहन भी हमने नहीं चुने, परिवार भी हमने नहीं चुना, ये सब ऊपर वाले ने दिया। लेकिन आज हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या कुछ भी वर्क कर रहे हैं, जो हम संबंध स्थापित करते हैं वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। जैसे दोस्त चुनने का हक आपको और हमको है कि हम अच्छा दोस्त चुनते हैं कि एक गलत दोस्त चुनते हैं, इसमें ऊपर वाले का दोस्त नहीं रहता था। ये आप ये आपकी और हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम क्या चुन रहे हैं संसार के अंदर। कहते हैं ना कि जीवन में कोई साथ दे या नहीं दे, एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, हमेशा। और खुशी में ना भी खड़ा हो पाए साथी, पर मुसीबत के समय सच्चा दोस्त कभी पीठ नहीं दिखाता। और मुसीबत के समय अगर कोई दोस्त आपके साथ नहीं खड़ा है तो समझ लेना वो सिर्फ स्वार्थ का दोस्त था। तो आज हम लोग अपनी गतिविधियों से, अपने कार्य क्षेत्र से, अपने कर्तव्यों से, अपनी जवाबदारियों से क्यों दूर भाग रहे हैं? आज हमको दो बोल बोलकर अगर हम किसी को दिलासा दे सकते हैं, उसके घर में ना तो अनाज डालने कुलदीप जाएगा, ना अनाज डालने आप लोग जाएंगे, वो उसके ऊपर ही निर्भर रहेगा। पर दो बोल आप प्यार से उसके साथ बोल लेंगे, 2 मिनट 5 मिनट उसको समय दे देंगे, मोबाइल के जरिए ही सही, फिजिकली नहीं जा सकते हैं, तो एक जो मोरल सपोर्ट आप दे जाओगे, आपको भी नहीं मालूम साथियों कि वो कितना विश्वास आगे रखेगा। आज हम
एक छोटा सी बात करते हैं कि बहुत से परिवार जिन्होंने अथाह पैसा देखा था जब व्यक्ति का काम चालू था, आदमी की इतनी इज्जत हुई है परिवारों में कि जैसे उससे बड़ा गुनी कोई व्यक्ति ही नहीं था। लेकिन जब से परेशानी आई, आज हमारे बहुत से साथी बाहर वालों से परेशान नहीं। बाहर वाले उनको गलत शब्द नहीं बोल रहे हैं जितने उनके खुद के घर वाले बोल रहे हैं। तो ऐसे साथियों से अगर आप और हम बात करते हैं तो कम से कम उसको ये आभास तो होता है, चलो मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरे लीडर्स तो मेरे साथ हैं, मेरी लाइफलाइन तो मेरे साथ है। यहाँ से उसकी हिम्मत नहीं छूटती सकती। आज बहुत से साथी हमारे इतने टूट चुके हैं, इतने टूट चुके हैं, और वो फिर भी अपनी बातें किसी के सामने नहीं रख पाते। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे विश्वजीत सर ने भी ये शब्द रखे थे कि हम हमारी झिझक की वजह से अपने मन की बात किसी के सामने नहीं रख पाते। लेकिन एक अच्छा अपलाइन अगर है, और जब वो अपलाइन अपने लाइफ लाइन को दिलासा देता है ना साथी, तो वो आपसे खुलकर बात करता है, क्योंकि उसको वहां पर ये नजर आता है कि मेरा एक बड़ा भाई मेरे से बात कर रहा है, और वो अपनी परेशानी भी आपको बता देगा, अपने दिल की बात भी आपको बता देगा। और वहां से जो मॉरल सपोर्ट आपके द्वारा सिर्फ शब्दों से मिलेगा, तो सोचो उसकी शक्ति कितनी बढ़ेगी सर। तो आज क्या ये नेटवर्क सिर्फ पैसा कमाने की जगह है साथी, या एक ऐसे कम्युनिटी बनाने की जगह है जहां से हम जीवन में कभी भी अकेले नहीं पड़ सकते साथी। आप किसी भी मोड़ पर उलझना, ये कम्युनिटी आपके साथ खड़ी नजर आई। जैसे एक दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता ना, ऐसे ही साथियों, जब हम किसी भी क्षेत्र में एक कम्युनिटी खड़ी करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। पर उसमें हमारा चरित्र वैसा होना चाहिए कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार रखा, आप उनके सुख में उनके दुख में कहां कहां तक खड़े रहे। तो वो कम्युनिटी में से एक मेंबर आए पर आएगा जो। तो इन चीजों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज विडंबना ये हो चुकी है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपडेट के पीछे दौड़ रहे, सिर्फ और सिर्फ अपडेट के पीछे दौड़ रहे। इतना समय हम अपने साथियों के बीच में बिताए या कुछ नई चीजें सीखने में बिताए, तो ये अपडेट नाम की चीज हमारे दिमाग में ही नहीं आई। मैं ये नहीं कहता कि अपडेट लेना गलत है, अपडेट लेना भी जरूरी है, क्योंकि अपडेट नहीं लेंगे हम तो हम अपनी लाइफ लाइन को, अपनी टीम को, अपने साथियों को कैसे पॉजिटिव रखेंगे। पर अपडेट के पीछे पागल होकर जो नेगेटिव दल बना हुआ है, प्रोपोगंडा फैलाने वाला, हम इनके झांसे में। और साथियों, जीवन की जंग है ना, सामने वाला अगर आपको हराना चाहता है तो सबसे पहले वो आपको कमजोर करेगा, आपका मनोबल तोड़ेगा, आपका हितैषी बनेगा, और आपको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि वो बातों बातों में आपको कहाँ कमजोर करता जा रहा है। बड़ा पॉजिटिव बात करेगा आपके साथ, बहुत मीठी बात करेगा आपके साथ। अपने झांसे में जिस दिन पूरी तरह से उतार लिया, उस दिन वो आपको राह भटका देगा। आपको जाना है पूरब में, और वो आपको उत्तर में ले जाएगा। तो ये चीजों का भी साथियों हमको ध्यान रखना। आज क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या 14 महीने में आपने सहा है, हमने सहा है, किसी से अछूता नहीं है साथियों। आज जब हम हंसी खुशी विड्रॉल लगाते थे, परिवार की हर मांग पूरी करते थे, तो हमारे चेहरे पर भी खुशियां रहती। आज हमको 2 बार नहीं 10 बार सोचना पड़ता है साथियों, 10 बार, कि मेरे बच्चे को ये चाहिए, मैं इसको कैसे 10 से 15 दिन और रोकूं, सोचना पड़ता है। लेकिन जब रेगुलर इनकम हमारी आ रही थी, जब हाई रिस्क रेगुलर हमको दे रहा, तो तब आप साथी दिल पर हाथ रखते बोले, क्या कभी आपने किसी बच्चे की डिमांड पूरी करने के लिए सोचा?
बच्चे के मुख से नहीं निकला, आपको अगर परिवार के साथ में आपके वो संबंध बने हुए हैं, बच्चों की आप चिंता करते हैं, तो कोई भी बाप हो, कोई भी माँ हो, बच्चे के मुख से नहीं निकलने देती, उसके मन की भावना समझकर बिना मांगे वो चीज ला कर देते हैं। लेकिन आज बच्चा मांगता भी है तो मेरे को भी सोचना पड़ता है, आपको भी सोचना पड़ता है। ये वस्तु स्थिति हम अपने आप को रखकर अगर उस जगह देखते हैं तो समझते हैं सर। किसको लीडर धमकियां देते हैं, वो चीज भी हमको मालूम है। ऐसा नहीं है कि हमसे वो चीजें अछूती है, हमसे जहां तक बन पड़ता है। हमने आज तक ये नहीं देखा कि इसका अपलाइन कौन है, ये किस टीम से है। हमसे जितना बन पड़ा हमने वहां उसकी हेल्प की, व्यक्ति को समझाने में हेल्प की है। और जिनको समझाया है उन्होंने मानी भी है हमारी बात, तो उनके लिए हम सैल्यूट करेंगे। पर हम डर कर कि यार मैंने इसका फोन उठा लिया, ये फिर मेरे को टॉर्चर करेगा, तो या तो हम कह देते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, 10 मिनट बाद मैं कॉल बैक करूंगा, तो 24 घंटे में भी कॉल बैक नहीं होता किसी लीडर का। तो आज इन सब चीजों को भी हमको थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है सर, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आपको उन्हीं लोगों के बीच में जाना है जिन लोगों के फोन आप लोग अवॉइड करते हो, जिन लोगों को सही जानकारी देने से आप बचते हो। क्यों? क्योंकि या तो हमको ये डर रहता है कि यार मैंने इतना पैसा तो इन्वेस्ट करा दिया है, अब मैं अदर कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं इसको क्या जवाब दूंगा, इस चीज से डरते हो। या आपने गलत तरीके से समझाकर इन्वेस्ट कराया है तो आप लोग डरते हो। लेकिन जो हो गया उसको भूल जाओ साथी। आज समय है हमको एकजुटता के साथ हर किसी की तकलीफ में शामिल होते हुए कम से कम उसकी मनोदशा तो हम चेंज कर सकते हैं अगर बातचीत करेंगे तो। कहते हैं ना, समय पर अगर आपने किसी से दो शब्द मीठे बोल लिए, दो शब्द सत्यता के साथ उसको बता दिए बिना डरे, तो वो आपका सबसे बड़ा हितैषी बन जाएगा। हम फ्री में डरते हैं साथियों, फ्री में डरते हैं। आज हर व्यक्ति समझदार है, और जो नहीं समझना चाहता तो उसको अपने किसी ऐसे एक्टिव अपलाइन से बात करवा दीजिए जिसकी बात को वो समझ सके। पर उससे बात तो करिए। जब आप बात ही नहीं करेंगे, आप डरेंगे और फिर आप जूम मीटिंग में भी नहीं आएंगे, तो एक ये रीजन है आप लोगों की घबराहट का। आज अभी कितने साथी बने हुए हैं मेरे, दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन 135। माइक जिसका भी ओपन है प्लीज माइक बंद करो। तो साथियों, जब आप जूम मीटिंग ज्वाइन करेंगे आपको अपडेट मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। आप खुद अपडेट रहेंगे, आप यहाँ अच्छे अच्छे लीडरों को सुनेंगे, वहां से एक पॉजिटिविटी आपके अंदर अपने आप ग्रहण कर लोगे आप। अलग से उसके लिए कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज तो मशहूर है, जैसी संगत वैसी रंगत। हम पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, हम नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो नेगेटिविटी तो हमारा पूरा विवेक ही छीन लेगी साथी। तो उन चीजों को अपने दिमाग से बाहर करने के लिए 1 घंटा हमारे लिए महत्वपूर्ण है साथियों, मैं बहुत महत्वपूर्ण। हम नहीं कहते 3 चैनल चलते हैं, 6:55, 8:30 और रात को 9, आप तीनों अटेंड करो। हम मैसेज पहले से छोड़ देते हैं अपडेट कर, पर हमारे बीच में हफ्ते में कम से कम 4 बार अपडेट छूटते हैं साथी। समझने वाले के ऊपर है कि हम बातों बातों में क्या अपडेट आप लोगों को दे गए। तो मेरे को तो नहीं लगता कि अगर हम सब सेशन के लिए 1 घंटा निकालेंगे तो हमको कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो इन चीजों का साथियों हमको विशेष ध्यान देना है, और इन चीजों पर विशेष वर्क करने की भी हमको जरूरत है।
तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है साथियों। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ साथियों। मनोवर सर बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं, और मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि आज मेरे को कोई ट्रेनिंग नहीं रखना थी साथियों, सिर्फ अपडेट के बारे में ही आपको बताना था कि आप जहां से नेगेटिव होते हैं उन चीजों से दूर रह रहे हैं। आप बात कर लीजिए, आप पैनल अटेंड कर लीजिए, आप लोगों को वो जरूरी है, क्योंकि यूट्यूबरों को तो पैसा कमाना है साथियों। और उनसे बहुत जल्दी हमारी चर्चा भी होगी, और अभी जैसे ही हम बाहर आ रहे हैं उन पर एक्शन भी होगा, ये श्योर। तो थैंक यू हसन सर, आप आए सर। और मुंशी सर को स्पेशल इस चीज के लिए इनवाइट कर लीजिए सर, उसके बाद मैं लिस्ट देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत सर एक धन्यवाद सर आपका दिल हसन से सर एक शुक्रिया। हसन सर एक मिनट, मुनव्वर सर आ चुके हैं पैनल पर, तो मुनव्वर सर को ही इनवाइट कीजिएगा सर। जी जी सर, जी सर, जी सर। चलिए दोस्तों, आप सबको आज जिसने चीज का, और हमारे ग्रेट लीडर जो हमारे मैनेजमेंट सीधे केरल से आज हमारे बीच में हैं, आ चुके हैं, तो आपको अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा, और अपने ऐसे ग्रेट ग्रेट लीडर का आप सबके बीच में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मुनव्वर सर हमारे बीच में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम सर, आइए। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम सर वेलकम, वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट सर, वेलकम मोस्ट मनोवर सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर वेलकम 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 सर वेलकम सर, वेलकम मनोहर सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम मनो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी साथियों। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, थैंक यू सभी साथियों। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया ना? अच्छी से मस्त। मैं थोड़ा टाइम हो गया अपडेशन देने के लिए आया नहीं, खाली मैं सिर्फ कुलदीप सर का साथ बात करता है और नरेश सर